रखा कि हाँ इतना है। Hello friends, I am Rakesh Kumar. I completed MSc in Mathematics. I am starting first lecture video of inverse trigonometric function. IAC Math students, first lecture video of inverse trigonometric function. इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें दो एंगल होता है फ्री एंगल, उसमें से एक एंगल को थीटा मानते हैं। थीटा के सामने का साइड्स पी कहलाता है लंब, और 90 का सामने का साइड्स कर्ण कहलाता है, और शेष बचता है उसे बेस कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला h² इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पर हम लोगों को 3 एक्सियम ध्यान में रखना है, जिसे साइन कॉस टैन कहा जाता है, और इसी पर आधारित सभी प्रश्न होता है। जैसे पहला साइन थीटा इक्वल टू p/h। p/h का मतलब p लंब में आधार से भाग दिया जाता है, जो रेशियो आता है उसे साइन थीटा कहते हैं। और b आधार में कर्ण से भाग देते हैं, जो रेशियो आता है उसको कॉस कहते हैं, और थीटा के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से टैन थीटा p/b होता है, और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। साइन का p/h होता है तो इसका अपोजिट h/p। कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h होता है तो इसके अकॉर्डिंग सेक इसका इन्वर्स होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू h/b। और टैन थीटा इक्वल टू p/b, टैन का अपोजिट कॉट थीटा होता है तो b/p। अब इससे आधारित कुछ फार्मूला है, उसे देख लिया जाए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा का वैल्यू p/h इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू h/p। एच से एच कट जाएगा, p से p कट जाएगा, वैल्यू 1 है। इट मीन्स डैट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू b/h इंटू सेक थीटा का वैल्यू h/b। b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, 1 आ गया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इक्वल टू गुना में भाग में 1/सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ये सब बेसिक क्वेश्चन फार्मूला जान लेने के बाद हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में चलेंगे। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू p/b, टैन थीटा का वैल्यू, एंड कॉट थीटा इक्वल टू b/p। दोनों का प्रोडक्ट b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टैन थीटा। इसी तरह से कुछ और बेसिक फार्मूला है जिसे याद रखना जरूरी है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। इससे दो फार्मूला रिड्यूस होगा। साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस cos² थीटा, cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस sin² थीटा। इसी तरह से यहाँ एक और फार्मूला है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। ये सभी फार्मूला जैसे पीछे प्रूव किया गया है उसी तरह से होगा। और यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस tan² थीटा, tan² थीटा इक्वल टू √sec² थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से एक दूसरा फार्मूला है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से cosec थीटा इक्वल टू √1 प्लस cot² थीटा, cot थीटा इक्वल टू √cosec² थीटा माइनस 1। पूरक कोण के बारे में हम लोग को यह कंसेप्ट जानना जरूरी है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर पहला कोण 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में कितना जोड़ा जाए कि 90 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री इसका पूरक होगा। 40 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो 40 डिग्री का पूरक 50 डिग्री होगा, क्योंकि 40 और 50 को ऐड करने पर 90 डिग्री होता है। इसी तरह से थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, चूँकि थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। ए और बी का पूरक तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक तो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का पूरक 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। यहाँ में एरर है इसलिए इसको करेक्ट कर लिया जाए। और ये याद रखना है
कन्वर्सन है, इसको चेंजेबल बोलते हैं। साइन थीटा एक्सचेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा एक्सचेंज होता है साइन थीटा में, टेन थीटा एक्सचेंज होता है कॉट थीटा में, कॉट थीटा एक्सचेंज होता है टेन थीटा में, सेक थीटा एक्सचेंज होता है कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा एक्सचेंज होता है सेक थीटा में। यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, साइन एक्सचेंज किस में होता है कॉस में, इसलिए कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस एक्सचेंज किस में होता है साइन थीटा में, इसलिए साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन किस में एक्सचेंज होता है कॉट में, तो कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किस में एक्सचेंज होता है टेन में, टेन थीटा। कॉस सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में एक्सचेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक किस में एक्सचेंज होता है सेक में, सेक थीटा। इसी तरह से और फॉर्मूला देख लिया जाए, इसको सी को रेडियन कहा जाता है, रेडियन, और इसको डिग्री पढ़ा जाता है। तो यहाँ से एक अलग फार्मूला आ रहा है जो बहुत काम का चीज़ है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इधर 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। अगर पाई में 3 से भाग देंगे तो 180 बाई 3 दोनों तरफ समान काम करेंगे तो 60 डिग्री, यानी पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। 4 से डिवाइड करेंगे तो 180 बाई 4 डिवाइड करने पर 45 डिग्री आएगा, यानी 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। पाई में 6 से भाग देंगे 180 बाई 6, यानी 30 डिग्री, याद रखना है। और कुछ और कन्वर्सन फार्मूला याद रखना है, पाई टेबल, जिसको पाई टेबल के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 30 डिग्री को यहाँ बता चुके हैं, पाई बाई 6 रेडियन में बोलते हैं। 45 डिग्री को पाई बाई 4, 60 डिग्री को पाई बाई 3, 90 डिग्री को पाई बाई 2। और ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक एक याद रखना होगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री 3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब साइन का ठीक अपोजिट होता है कॉस 90 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री 60 का उल्टा और √3/2, कॉस 45 डिग्री दोनों सेम हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इधर से आ जाएगा, और कॉस 90 डिग्री 0। इसी तरह से अब टैन का निकालेंगे तो टैन साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो 0/1 0, 1/√2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। टैन तो 1/√2 और 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3। 1/0 1/0 इन्फिनिटी होता है। किसी भी नॉन जीरो नंबर को 0 से भाग देते हैं तो वह इन्फिनिटी आता है। टैन का अपोजिट कॉट होता है, इसलिए 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1 ही होता है। √3 का अपोजिट इसमें बटा में 1 है, 1 छुपा हुआ, इसको अपोजिट करेंगे 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाएगा। सेक कॉस का अपोजिट होता है तो कॉस 1, तो सेक कॉस का अपोजिट सेक, तो 1 का अपोजिट 1। कॉस के अपोजिट सेक होता है तो कॉस √3/2, 30 डिग्री का मान, तो सेक कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट 2/√3। कॉस 1/√2 45 डिग्री, कॉस का अपोजिट सेक √2। इसी तरह से ये हो जाएगा, इसको याद रखना है। अब समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री, अभी टेबल से देखा गया है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इसलिए हम साइन 30 डिग्री को रेडियन में π/6 और इसका वैल्यू 1/2। यहाँ से 30 डिग्री को अगर रोकते हैं तो ये साइन पावर 1 है, तो इधर पावर 1 है, तो इधर इन्वर्स में चला जाएगा, यानी 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/6, यानी π/6 बराबर साइन इन्वर्स 1/2। इसी तरह से cos 30 डिग्री को लिख सकते हैं cos π/6, चूँकि 30 डिग्री को बोलते हैं रेडियन में π/6। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब इसको रहने देंगे एंगल को, और इसको इधर भेजेंगे तो इसका पावर 1 है, तो इधर इन्वर्स हो जाएगा, π/6 इक्वल टू cos इन्वर्स √3/2। अब टाइप फर्स्ट क्वेश्चन इसको देख लिया जाए। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, साइन इन्वर्स 1, साइन इन्वर्स 1/√2, साइन इन्वर्स √3/2, साइन इन्वर्स 1/√2। इसी तरह से टोटल 14 क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाया जाए, तो साइन इन्वर्स 1 इधर टेबल में देखेंगे, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है,
तो 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसलिए साइन इनवर्स 1 90 डिग्री का है, तो साइन इनवर्स 1 रहेगा, वहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 90 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, π/2। तो यहाँ कितना लिख दिया जाएगा, π/2। इसी प्रकार से साइन इनवर्स 1/2, साइन टेबल में 1/2 देखेंगे। साइन टेबल 1/2, 1/2 30 डिग्री का वैल्यू है। 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, π/6। यहाँ π/6 लिख देंगे। इसी प्रकार से साइन का जो भी तमाम क्वेश्चन है, इस सब को हम लोग अब आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1, कॉस के टेबल में देखिए 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, 0 डिग्री का। कॉस इनवर्स 1 0 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस टेबल में देखेंगे 1/2 कितना डिग्री का मान है, तो 1/2 60 डिग्री का मान है। 60 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/3। तो यहाँ कितना लिख देंगे, π/3। इसी तरह से कॉस का पूरा क्वेश्चन बना लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब देखते हैं tan इनवर्स 1, tan कितना डिग्री का मान 1 है, tan टेबल में देखिए 145 डिग्री का मान है। इसको रेडियन में बोलते हैं π/4, तो π/4। और tan इनवर्स √3, tan में देखेंगे √3 कितना डिग्री का वैल्यू है, √3 60 डिग्री का वैल्यू। 60 डिग्री को बोलते हैं रेडियन में π/3। तो यहाँ लिख देंगे कितना, π/3। इसी प्रकार से tan का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब देखते हैं कॉट में, कॉट इनवर्स √3, कॉट में देखेंगे √3 कितना का वैल्यू है, कॉट √3 30 डिग्री, 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/6, π/6 लिख लेंगे। कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट में देखेंगे 1/√3 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है 1/√3। 1/√3 कितना का वैल्यू है, 60 डिग्री का। इसको रेडियन में कितना बोलते हैं, π/3। तो यहाँ π/3 लिखते हैं। इस तरह से टाइप 1 का 14 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को पहले सॉल्व कर लेना है, तभी प्रैक्टिस होगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। 40 नहीं, टोटल 20 क्वेश्चन है। इस तरह से टाइप 1 का टोटल 20 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। अब टाइप 2, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो देख लिया जाए। साइन इनवर्स -θ, ये एंगल का नेगेटिव बाहर हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। कॉसेक इनवर्स -θ, एंगल का नेगेटिव बाहर हो जाता है, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। tan इनवर्स -θ, इसका नेगेटिव बाहर हो जाता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। 3 में नेगेटिव बाहर हो जाता है और 3 में दूसरा कंडीशन होता है। जैसे कॉस इनवर्स -θ, इसका नेगेटिव बाहर होगा तो पाई लगा के, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स -θ, इसका हम नेगेटिव को बाहर करेंगे पाई लगाकर, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स -θ, इसके नेगेटिव को बाहर करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। यह इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यह याद रखिए तो टाइप 1 का टाइप 2 का क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को यह फार्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है। नोट, टाइप 1 के सभी क्वेश्चन के एंगल में, माने टाइप 1 के सभी क्वेश्चन जो यहाँ 20 क्वेश्चन था, 1 से यहाँ 14 और इधर 15 से 20, यानी टाइप 1 का सभी प्रश्न के एंगल में माइनस लगाकर सॉल्व करेंगे। जैसे 1-2 क्वेश्चन हम समझा देते हैं। पहला एग्जांपल, साइन इनवर्स -1, बी नो डैट साइन इनवर्स -θ बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये हम फार्मूला अभी तुरंत टाइप 1 में बता चुके हैं। टाइप 1 के ए नंबर फार्मूला, साइन इनवर्स -θ इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, वही यहाँ लिखे हैं। बी नो डैट साइन इनवर्स -θ इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स -1, तो ये माइनस को बाहर कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब माइनस हो गया। अब साइन इनवर्स 1, तो हम टाइप 1 में पढ़ा चुके हैं कि साइन टेबल में देखेंगे, साइन टेबल में देखेंगे कि साइन का डिग्री का मान 1 है, तो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, π/2 बोलते हैं। इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ पर π/2 लिख देंगे। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू कितना होगा। बी नो डैट साइन इनवर्स -θ इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ये फार्मूला हुआ। अब साइन इनवर्स -1/2, माइनस को बाहर कर लेंगे, साइन इनवर्स 1/2
माइनस के माइनस साइन इनवर्स 1/2 टेबल से देखेंगे तो वह 30 डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। इस प्रकार से ये हुआ। अब देखते हैं कॉस में, कॉस इनवर्स -1, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस वी नो डैट कॉस इनवर्स -θ इक्वल टू π - कॉस इनवर्स θ। इस प्रकार से अगर कॉस इनवर्स -1 है तो अगर ये माइनस को हटाएंगे तो पाई लगा कर लिखेंगे π - कॉस इनवर्स 1। पाई या माइनस कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 0 डिग्री का, तो वही यहाँ 0 है। पाई में से 0 घटेगा, पाई आ जाएगा। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स -1/2 वी नो डैट कॉस इनवर्स -θ इक्वल टू π - कॉस इनवर्स θ। कॉस इनवर्स -1/2 माइनस को बाहर निकालेंगे तो फार्मूला पर अप्लाई करेंगे तो पाई लिख देंगे माइनस कॉस इनवर्स 1/2। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में देखेंगे कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री के। 60 डिग्री को बोलते हैं π/3। यहाँ π/3 लेंगे, यहाँ LCM लेंगे तो 3 का 3 में से घटेगा 2π/3। इस तरह से टाइप 1 का एग्जाम्पल हम 6 सॉल्व कर दिए हैं। आप लोगों को 20 क्वेश्चन टाइप 1 में जो हम दिए हैं, ये क्वेश्चन टाइप 1 में 1 से 14 और 15 से 20, इस सभी क्वेश्चन के एंगल में माइनस लगाकर सॉल्व करना है, वह टाइप 2 कहलाएगा। सॉल्व कीजिएगा तब बुक का बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। प्रैक्टिस मस्ट बी नेसेसरी। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में यही टाइप 2 और टाइप 1 का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन को टाइप 3 बना दिया गया है। जैसे देखिए साइन इनवर्स 1 टाइप 1 में सीखा है, कॉस इनवर्स -1/2 टाइप 2 में सीखा है, सेक इनवर्स √2 टाइप 1 में सीखा है, कॉसेक इनवर्स √2 टाइप 1 में सीखा है। इसी का कॉम्बिनेशन कर दिया है प्लस माइनस के साथ, जो टाइप 3 कहला है। अब देखिए साइन इनवर्स 1, तो उसी तरह से साइन इनवर्स 1, तो साइन टेबल में देखेंगे कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री को कितना बोलते हैं π/2, इसलिए साइन इनवर्स 1 के जगह π/2। अब कॉस इनवर्स -1/2 है, -1/√2 है, तो कॉस इनवर्स, तो कॉस में फार्मूला होता है कॉस इनवर्स -θ क्या होता है, π - कॉस इनवर्स θ। इसलिए यहाँ पर माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ एरर है, इसको यहाँ मिस्टेक हुआ है इसलिए यह गलत है, यहाँ पाई लगा कर लिखेंगे माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस सेक इनवर्स √2। सेक में देखेंगे सेक कितना डिग्री का मान √2 होता है, तो देखिए सेक √2 45 डिग्री को बोलते हैं, 45 को π/4, वही π/4 लिखा हुआ है, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। कॉसेक में देखेंगे कॉसेक √2 45 डिग्री का मान है, जिसको π/4 बोलते हैं। अब देखिए यहाँ π/2 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस इनवर्स, कॉस में 1/√2 45 डिग्री को बोलते हैं, जिसको कितना बोलेंगे π/4, यहाँ π/4 लिख देंगे और दिस से दिस कैंसिल। अब π/2 प्लस 4 इकाई 4 में से घटेगा 3π/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो LCM 4, 2π प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 3π, 3 2 5π/4। इस तरह से टाइप 3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं NCERT का क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। बुक निकालिए, बुक में देखिए, बुक में ये सब क्वेश्चन मिलेगा। और क्या करना है हम लोगों को, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो वी नो डैट साइन इनवर्स -θ बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स θ। और ये याद रखिएगा, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। याद रखना है कि यह -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। अब साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस को बाहर कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, और साइन इनवर्स 1/2। अब माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो अभी तुरंत बता कर आए हैं साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री को कितना बोलते हैं π/6।
6, इसलिए यहाँ लिख दिए π/6। ये आंसर कंप्लीट हो गया एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि cos इनवर्स √3/2। यह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो cos इनवर्स √3/2 कितना का वैल्यू है, टेबल में देख लेंगे। cos √3/2 30 डिग्री का वैल्यू है। 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/6। तो यहाँ π/6 लिख देंगे। कॉसेक इन्वर्स 2, ये भी पाई टेबल पर आधारित क्वेश्चन है। कॉसेक इन्वर्स, तो कॉसेक में देखिए 2, कॉसेक में 2 कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का। कॉसेक में देखिए कॉसेक 2, तो कॉसेक में 2 कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/6। तो π/6 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आगे देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। तो वी नो डैट tan इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, तो माइनस tan इनवर्स थीटा। अब देखिए tan इनवर्स -√3, तो इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो अंदर एंगल का नेगेटिव बाहर हो जाता है, माइनस tan इनवर्स √3। अब माइनस और tan में देखेंगे √3 का कितना का वैल्यू है, tan √3 कितना का वैल्यू है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री को कितना बोलते हैं रेडियन में, π/3। वही वैल्यू यहाँ π/3। इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2। तो वी नो डैट cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। इस प्रकार से cos इनवर्स -1/2, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पाई लगा कर लिखेंगे, पाई माइनस cosec इनवर्स 1/2। अब पाई माइनस cosec 1/2, cos में देखेंगे 1/2, cos 1/2 60 डिग्री का वैल्यू है। 60 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/3। तो वही यहाँ π/3। अब एलसीएम लीजिए, 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 2π/3। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। अब देखिए tan इनवर्स -1, तो माइनस बाहर, tan इनवर्स 1 माइनस, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 45 डिग्री को, 45 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/4। तो यहाँ π/4 लिख देंगे। इस तरह से छठा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। सेक इनवर्स 2/√3, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब सेक में देखेंगे से 2/√3 कितना का वैल्यू है, सेक 2/√3 30 डिग्री का वैल्यू है। 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/6। तो इस प्रकार से यहाँ सेक इनवर्स 2/√3 π/6। इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन है, cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 कितना का वैल्यू है, cot √3 कितना का वैल्यू है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/6। इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे cot इनवर्स √3 π/6। आगे देखा जाए cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स -1/√2, तो वी नो डैट cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है फार्मूला। तो cos इनवर्स -1/√2, तो माइनस हटाएंगे तो पाई लगा कर लिख दिए, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब पाई माइनस cos में देखेंगे 1/√2, cos में 1/√2 कितना का, cos में 1/√2 45 डिग्री, 45 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/4। तो वही यहाँ लिख दिए π/4। अब एलसीएम लेंगे तो 4 × 4, 4 में से घटेगा 3π/4। इस तरह से आपका 9वां प्रश्न खत्म हुआ। 10वां प्रश्न, cosec इनवर्स -√2। तो वी नो डैट cosec इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स थीटा। cosec इनवर्स -√2, माइनस को बाहर करेंगे, माइनस cosec इनवर्स √2। और cosec में देखेंगे √2 कितना का वैल्यू है, cosec में √2 कितना का वैल्यू है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/4। इस प्रकार से लिख देंगे -π/4। अब लास्ट प्रश्न देखेंगे इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 11वां प्रश्न, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। यह टाइप 3 का मिक्स प्रश्न है। अब देखिए tan इनवर्स 1, tan में देखेंगे 1 कितना का वैल्यू है, tan में 1 45 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/4। यही π/4 लिख दिए। और cos इनवर्स -1/2, तो माइनस cos इनवर्स -1/2, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि cos का नेगेटिव बाहर निकालते हैं तो पाई लगा कर लिखते हैं, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। और साइन का नेगेटिव डायरेक्ट निकल जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2।
पाई/4 का पाई/4, पाई का पाई माइनस कॉस 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में देखेंगे 1/2, 1/2 60 डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री को बोलते हैं पाई/3। वही कॉस 1/2 की जगह पाई/3 लिखती है। प्लस गुने माइनस, माइनस होता है। साइन में देखेंगे 1/2, तो साइन में 1/2, 30 डिग्री का वैल्यू पाई/6। टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। 30 डिग्री को बोलेंगे पाई/6, तो यहाँ पाई/6 लिख दिए। अब इसको भिन्न के जोड़ कर लिए, 3 का 3 में से घटेगा 2 पाई/3। सभी का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 4 तिये 12, 3 पाई, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई, 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई, 11 पाई में से 2 पाई घटेगा 9 पाई/12, और 3 से घटाइएगा तो 3 पाई/4। और इधर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 जो 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस टेबल में देखेंगे कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 है, कॉस 1/2 60 डिग्री, 60 डिग्री को कितना बोलते हैं पाई/3, पाई/3, तो वही पाई/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन में देखेंगे 1/2, 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री को कितना बोलते हैं पाई/6, 2 तिये 6, पाई/3 प्लस पाई/3, 2 पाई/3। और 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन साइन इनवर्स x बराबर y, तो हम लोग जानते हैं कि y बिलोंग करेगा कितना से, क्लोज इंटरवल माइनस पाई/2 से पाई/2। याद रखिएगा साइन इनवर्स x बराबर y इम्प्लाइज डैट y कहाँ से बिलोंग करता है, तो y बिलोंग करता है माइनस पाई/2 से पाई/2। जो ये क्वेश्चन, ये टेबल याद रखिएगा। साइन इनवर्स बिलोंग करता है कहाँ से, माइनस पाई/2 से पाई/2। कॉस इनवर्स कहाँ बिलोंग करता है, तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई। साइन इनवर्स कहाँ बिलोंग करता है, तो माइनस पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल। कॉसेक इनवर्स कहाँ से बिलोंग करता है, तो माइनस पाई/2 से पाई/2, इसमें से 0 रिड्यूस कर दिया जाता है, हटा लिया जाता है। सेक इनवर्स कहाँ बिलोंग करता है, तो 0 से पाई/2, 0 से पाई और क्लोज इंटरवल, इसमें से क्या निकाल लेना है माइनस पाई/2, माने माइनस पाई/2 नहीं लिखना है। टाइन इनवर्स कहाँ से बिलोंग करता है, तो ओपन इंटरवल माइनस पाई/2 से पाई/2। और कॉट इनवर्स कहाँ बिलोंग करता है, 0 से पाई/2 ओपन इंटरवल। ये ध्यान में रखिएगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग ये 13 नंबर क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन द साइन इनवर्स x बराबर y इम्प्लाइज डेट y बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल। यह फार्मूला होता है, आप क्लोज इंटरवल को लेस देन इक्वल से तोड़ते हैं, इसीलिए y पाई/2 से छोटा होगा, छोटा और बराबर होगा, माइनस पाई/2 के बराबर और बड़ा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए इस चैप्टर का, जो टाइप 3 से रिलेटेड है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 पाई/3 का मान होता है। सेक इनवर्स -2, तो माइनस बाहर करेंगे तो पाई लगा के लिख दिए सेक इनवर्स 2, पाई/2 3 माइनस पाई माइनस पाई/3। अब देखिए यहाँ पर भिन्न के जोड़ करेंगे, 3 में से 3 का 3 में से घटेगा 2 पाई/3, इसको भिन्न के जोड़ करेंगे। इस तरह से आपका इस एक्सरसाइज का पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया और आप लोग इसको बढ़िया से कंप्लीट कीजिए।